Question number 11. There are two containers A and B filled with mentha oil with different prices and their volumes are 140 liters and 60 liters respectively. Equal quantities are drawn from both A and B in such a manner that the oil drawn from A is poured into B and the oil drawn from B is poured into A. The prices per liter becomes equal in both A and B. How much oil is drawn from each of A and B? देखो क्या गिवन है, दो कंटेनर है, लेट से ये कंटेनर 1 है और दूसरा कंटेनर है 2. दोनों में मेंथा ऑयल है, एक में क्वांटिटी है 140 लीटर और दूसरे में क्वांटिटी है 60 लीटर. अब क्या कह रहा है, इसमें से कुछ अमाउंट इसने विड्रॉ करा और दूसरे कंटेनर में से भी सेम अमाउंट विड्रॉ करा. सो लेट से क्यू क्वांटिटी इसने यहां से निकाला है और यहां से क्यू क्वांटिटी निकाला है. अब क्या कह रहा है, ये जो निकाला हुआ अमाउंट है फर्स्ट में से उसको इसने सेकंड में मिक्स कर दिया और जो सेकंड में से क्वांटिटी निकाला था उसको फर्स्ट में मिक्स कर दिया. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट जो दोनों का पर लीटर प्राइस है वो दोनों में इक्वल हो गया है. इसमें जो प्राइस है वो और इसमें जो प्राइस है वो दोनों इक्वल हो गया है. सो अज्यूम कर लो कि यहां पे प्राइस फर्स्ट में P1 था और यहां पे प्राइस क्या था, P2 था. ये क्लियर है. तो क्वांटिटी तो मिक्स करने के बाद भी, रिप्लेसमेंट और मिक्स के बाद भी दोनों में 140 लीटर और 60 लीटर मेंटेन रहेगा. से सुनो, लेट से आपने क्यू निकाला, यहां से भी क्यू निकाला और दोबारा इससे क्यू रिप्लेस कर दिया है तो अभी भी 140 होगा और इसमें भी 60 होगा. तो क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगा. सो लेट से ये प्राइस P1 था और ये प्राइस P2 है. तो फर्स्ट केस में टोटल वैल्यू कितना होगा, 140 इंटू P1 से सुनो, और यहां पे प्राइस कितना होगा टोटल, 60 इंटू P2. नाउ अगर आप क्यू क्वांटिटी निकालोगे सेकंड का तो ये वैल्यू कितना इसमें से विड्रॉ होगा, Q इंटू P2. और अगर फर्स्ट में से Q क्वांटिटी निकालोगे तो इसका प्राइस कितना होगा, Q इंटू P1. से सुनो, अब आप इसको यहां पे ले आओ और इस वाले को यहां पे ले आओ तो होगा क्या, फर्स्ट में क्या चेंजेज होगा, 140 P1 माइनस आप क्वांटिटी कम करोगे कितना, QP1. ये तो आपने कम किया है, लेकिन ऐड कितना करोगे, जो सेकंड का वैल्यू है तो ये मिल जाएगा आपको QP2. और इसका पर यूनिट अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना लिखोगे, 140. अभी भी ये पर यूनिट प्राइस होगा. अगर सेकंड केस में देखोगे तो सेकंड केस में कितना होगा, 60 P2 तो ओरिजिनल वैल्यू था, इसमें से आपने कम कितना कर दिया है, QP2. लेकिन इसमें आप ऐड कौन सा करोगे, QP1. से सुनो, तो यहां पे आपका हो जाएगा प्लस QP1 और यहां पे इसकी एवरेज प्राइसिंग कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 60. और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों प्राइस आपस में क्या है, इक्वल है. डन. अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, ये वैल्यू. से सुनो, यहां से ये इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, 2 से ये 3 एंड 2 से ये 7. अल्टीमेटली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 420 P1 माइनस 3Q P1 और प्लस मिल जाएगा 3Q P2. यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी क्या मिलेगा, 420 P2 माइनस 7Q P2 और प्लस मिल जाएगा आपको 7Q P1. ये क्लियर है बच्चों. अब आप इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो आप क्या लिखोगे, 420 कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा आपको P1 माइनस P2. से सुनो, बाकी के इस टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ. सिंस यहाँ पे QP1 है और यहाँ पे भी QP1 है तो 3QP1 और 7QP1 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10QP1. दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पे 3QP2 है और यहाँ पे माइनस 7QP2 है तो ये अगर राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस 10Q और ये हो जाएगा आपका P2. इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे
तो 10 और Q कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा P1 माइनस P2 से सुनो, और ये मिल जाएगा आपको 420 इंटू P1 माइनस P2। अब यहां से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्राइस तो दोनों इक्वल हो नहीं सकते, तो कैंसिल आउट कर दो, 10 से ये 42। सो अल्टीमेटली आपको Q का वैल्यू क्या मिल जाएगा 42। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी वर्थ 60 rupees per kg and 65 rupees per kg so that by selling the mixture at 8.2 rupees per kg he may gain 10%। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टी के 2 वेराइटीज हैं, एक जिसकी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी है और दूसरे की कॉस्ट 65 रुपीज पर केजी है। अब कह रहा है कि इसको किस रेशियो में बेचे सो दैट कि अगर वो 68.2 रुपीज पर केजी बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो। सी सुनो, 10% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, ये जो प्राइस होगा वो सीपी का 100% और प्लस प्रॉफिट का 10%, मींस 110% प्राइस होगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो अगर ये 110% है तो 100% कितना होगा, सिंपली 68.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। सही सुनो, सो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 6820 डिवाइडेड बाई 110, 0 से ये 11 से ये 6 और ये 2। सो आपका एवरेज प्राइस मिल गया 62। सही सुनो, अब सिंपल सा रेशियो निकालना है, तो 65 माइनस 62 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 3, और 62 माइनस 60 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 2। तो रेशियो आपको क्या मिल जाएगा 3:2। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, अ वेसल ऑफ 40 लीटर इज फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर, 80% of milk and 40% of water is taken out of the vessel. It is found that vessel is vacated by 65%. What is the initial quantity of milk and water in the mixture? देखो कभी कभी क्वेश्चन ना अपने आप में सॉल्व रहता है। इनिशियल 40 लीटर था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में ये 35 लीटर है, सेकंड में ये 45 है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे ही सिर्फ 40 लीटर है। तो क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो सीधे सीधे डी हो जाएगा। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। लेट्स से ये 40 लीटर है, यहाँ पे 25 लीटर आपका क्या है मिल्क और 15 लीटर क्या है वाटर। ये मिल्क है और ये वाटर है। अब कह रहा है कि 80% ऑफ मिल्क को आपने बाहर निकाल लिया। सो 80% का क्या मतलब होता है 4/5। अगर आपने 25 का 4/5 निकाल लिया तो इसका मतलब आपने कितना निकाल लिया 20 लीटर निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना होगा 5 बच जाएगा। अगर 15 का आपने अगर 40% निकाल लिया, इट मीन्स 6 लीटर आपने निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 9। तो अब टोटल कितना बच जाएगा, आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टोटल 14 लीटर है और इनिशियल वैल्यू कितना था 40 लीटर। तो 40 लीटर का 14 कितना परसेंट है, ऑफ कोर्स ये 35% है। से सुनो, इट मीन्स 65% क्या हो गया वेकेट हो गया है। सो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, 3 vessels of equal capacity filled with a mixture of milk and water in the ratio 3:2, 7:3 and 11:4 respectively. If all the 3 vessels are emptied into a single large vessel, find the ratio of milk and water in the new mixture. 3 vessels है, लेट्स से ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है 3:2, इसमें आपको गिवन है 7:3 एंड इसमें गिवन है आपको 11:4 का, और गिवन है कि वॉल्यूम सभी में इक्वल है। इसमें भी वॉल्यूम V है, इसमें भी वॉल्यूम V है और इसमें भी वॉल्यूम V है, और तीनों को मिक्स कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उसमें मिल्क और वाटर का जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्वल अमाउंट को कंसीडर करना। वो एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे आप वो यूज कर सकते हो। सबसे पहले रेशियो को सम करके देखना। तो यहाँ पे 3+2 है, तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितना आएगा, इस दोनों को सम करोगे तो ये 5 यूनिट आएगा। यहाँ पे 7+3 कितना है 10 यूनिट, और यहाँ पे 11+4 कितना है 15 यूनिट। तो 5, 10 और 15 इसको जरूर कंसीडर करना वॉल्यूम को अज्यूम करते समय। सो लेट से मैंने अज्यूम कर लिया कि सभी का वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम है 30 लीटर, 30 लीटर और 30 लीटर।
अगर ये 30 लीटर है तो इसका 5 पार्ट अगर 30 है तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 6। सो यहां से मिल्क इसमें कितना हो जाएगा 18 और वाटर कितना हो जाएगा 12। सेकेंड केस में अगर ये 30 लीटर वॉल्यूम है तो इसका 10 पार्ट 30 है, सो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 3। सो इस केस में मिल्क कितना हो जाएगा 21 और वाटर कितना हो जाएगा 9। थर्ड केस में 15 पार्ट अगर 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। सो यहां से मिल्क कितना मिल जाएगा आपको 22 और वाटर कितना मिल जाएगा 8। अब यही वॉल्यूम आपने एक साथ मिक्स कर दिया है दूसरे टैंक में, तो टोटल मिल्क उसमें कितना हो जाएगा। अगर मिल्क के क्वांटिटी को देखोगे तो वो हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा 21 और प्लस हो जाएगा 22। ये क्लियर है। और वाटर कितना हो जाएगा आप उसमें ये 12 और वाटर यहां से 9 और ये वाटर हो जाएगा 8। सो यहां से अगर आप इसको ऐड करोगे तो 21 एंड 22 43 और 18 तो ये 61 आ जाएगा। और यहां से वाटर का वैल्यू कितना होगा 12 और 9 21 और 8 तो ये हो जाएगा 29। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी 61:29। क्वेश्चन नंबर 15 in a alloy of zinc and copper are in the ratio 2:3. In the second alloy the same elements are in the ratio 4:5. In what ratio should these two alloys are mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:7? देखो एलॉय A1 है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है आपको 2:3 में। दूसरा एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो आपको गिवन है 4:5। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिक्स करे कि एक नया अलॉय मिले जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो आपको मिल जाए 5:7 में। तो मैंने आपको एक बार इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करके बताया था कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो किसी एक को आप बेस ले लो, या तो जिंक को ले लो नहीं तो कॉपर को ले लो। सो लेट्स से हमने यहाँ पे जिंक को बेस ले लिया, तो यहाँ पे जिंक फर्स्ट केस में कितना है 2/5 से सुनो। सेकेंड केस में जिंक कितना है 4/9, 4 यूनिट है टोटल 9 यूनिट का, और जिंक आपको चाहिए कितना 5/12, 5 यूनिट और टोटल यूनिट 12 है। इस दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 2/5, तो आपको 2/5 यहां लिखना है। हायर वैल्यू कौन सा है 4/9 और जो मिडिल वैल्यू चाहिए वो है आपका 5/12 से सुनो। अब यहां पे वैल्यू कौन सा आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो आप क्या लिखोगे 4/9 माइनस 5/12 और यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा 5/12 माइनस 2/5। ये क्लियर है। अगर आप एलसीएम लोगे तो लेट से 7/2 लिख दिया आपने, तो ये वैल्यू कितना होगा 32 और ये वैल्यू कितना होगा 30, और ये वैल्यू अगर आपने लेट से लिख दिया 60 एलसीएम तो ये वैल्यू कितना आएगा 25 और माइनस 24। सो यहां से आपको ये मिल जाएगा 2/72 और यहां से आपको मिल जाएगा 1/60। तो अल्टीमेट रेशियो कितना होगा, ये है 1/36 और ये हो जाएगा 60। ये 4 से 9, ये 4 से 15, ये 3 से 3 और ये 3 से 5। सो आपका रेशियो कितना मिल जाएगा 5:3 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।